किस्मत को चमकाने वाले, व्यापार को चमकाने वाले, त्वचा को चमकाने वाले, जॉब में वृद्धि देने वाले, बोला जय माता दी। है कि नहीं? आज जो बताने जा रही हूँ वो 100% नहीं, 10,000% कर देंगे बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैमलास्टिंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास को? मैं ना पिछले 15 मिनट से बैठी हुई हूँ, इतना फंबला रही, मैं क्या ही बताऊँ आपको। कभी कभी हो जाता है कि नहीं। आज जो चीज के बारे में बात करेंगे है ना, जब एक इंसान के पत्री में बुध नेगेटिव होता है, लोग मंगल से डर जाते हैं, शनि से डर जाते हैं। हमेशा कंसल्टेशन में भी बोला है, एक मंगल शनि थोड़ा बैठा पत्री में तो दूसरे ग्रह कर क्या रहे हैं, और अगर इतने इंपॉर्टेंट है नहीं तो उनका तो वर्णन होना ही नहीं चाहिए था, सीधी सी बात है। अब पहली चीज, जब बुध एक इंसान का नेगेटिव होता है, त्वचा की समस्याएं हमेशा रहती हैं, व्यापार बदलता है, एक करता है ठप होता है, दूसरा करता है ठप होता है, तीसरा करता है ठप होता है ना। और एक टाइम पे एक इंसान खुद ही ठप हो जाता है, फिर उसको लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है। वो कुछ कर करा दिया नहीं, कई बार एक इंसान के पास जो जमा पूंजी होती है वो राइट डिसीजन ना लेने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं कहती है ना बर्बादी के टुवर्ड्स उसको लेके जाता है। घर पे वो कहती है ना पैसा गलत क्या होता है ना, जब प्लानिंग होती नहीं, एक इंसान ये सोचता नहीं कि यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करूं तो क्या ठीक रहेगा, वो बिना सोचे समझे एकदम इम्पल्स एकदम ये करा, हाँ ये करते हैं, उसने ये बोल दिया, हाँ जी हाँ जी चलो ये करते हैं, उसने ये बोला, हाँ चलो ये करते हैं, ओ चलो ये करके चक्कर में खुद तो एक इंसान भुगतता ही है, उसकी फैमिली भी भुगतती है, आप समझे। और इसकी वजह से घर पे भी वो कहते हैं ना बेटियां खुश नहीं रहती, बेशक अपने ससुराल चली जाए या घर पे भी कुछ ऐसा होगा, बहुएं भी खुश नहीं रहती, बुआ खुश नहीं रहती। ये तो हमेशा ही बताया है आपको। मेडिकल प्रॉब्लम कोई नहीं है लेकिन फिर भी वो कंसीविंग में दिक्कत आ रही है। बुध ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप समझे मेरी बात को, जो कि मेडिकल साइंस ने भी इस चीज को प्रूव किया है। ये ऑफ कोर्स ये बात है कि मेडिकल टर्म्स कैन बी डिफरेंट बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट द सेम, आप समझे। तो अब अगर एक इंसान अगर कहते हैं ना बार बार काम बदल रहे लेकिन पनप नहीं पा रहा, एक लाइफ में स्थिरता नहीं आ पा रही, प्लान्ड वे से आगे बढ़ नहीं पा रही गाड़ी, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स अपने को दिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक महामंत्र भी आज मैं आपको दूंगी, है ना। और कहते हैं ना उसके प्रयोग से हम काफी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि एक मंत्र का प्रयोग जब हम करते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए तो वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना मंत्र की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे अनेक प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ रहे हैं that can be solved as simple as that। अब सबसे पहली चीज, अगर तो कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं, एक मेरे कहने पे एक पहली बात तो एक महा उपाय से हम चीज शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, आपने लोहे का कटोरा लेके आना है, बेशक इस बुधवार को ले आओ, आज कर सकते हो तो आज कर लो, बेशक आप अगले बुधवार कर लो, अगले के अगले बुधवार कर लो, पर इस चीज को एक कहते हैं ना एक रूटीन बना लो, एक रूटीन बना लो। जो वो कहते हैं ना स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हफ्ते दर हफ्ते स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स ये चीज जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, गुड़ डालकर बाजरे का जो हलवा होता है वो आपने बनाना है। अब आपने लोहे के कटोरे में उसको रख देना है, अब थोड़ा सा घी गरम कर देना है और उसके ऊपर तैरा देना है, उसका मुंह उसके अपने वो घी के अंदर अपना अपने मुंह देखना है, बड़े ध्यान से सुनना है ये चीज, है ना। ये चीज करने के बाद में अब आपने क्या करना है, किसी को बेशक किसी की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप खुद वारा नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बाएं से लेकर दाएं, बाएं से लेकर दाएं आपने उतारा करना है। और जब ये उतारा हो रहा होगा 7 बार पहले आपने उतारा करना है। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती बुद्ध जन्ने स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं
सरस्वती बुद्ध जन्य स्वाहा, इस चीज का मंत्र का उच्चारण करना है। जब ये मंत्र का उच्चारण करोगे तो आपको खुद भी अपने अंदर एक वाइब्रेशन सी फील होएगी, क्योंकि हमेशा समझाए मंत्र कहते ना ईश्वर नहीं है पर ईश्वर से मिलने का साधन है। जब वो मंत्र की ध्वनि होती है वो हमारे आभा मंडल का वो जो कहते ना जिसको बोला जाता है ऑरा, उसमें जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस की तरंगे हैं उसको पिछाड़ मारता है, सीधी बात है। अब आपने क्या करना है, इसको जो इस कटोरे को लेकर थोड़ा हाथ में इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने कहीं पर भी चौराहे पे ये रख के आ जाना है। अब आप बोलोगे कि शायद हम चौराहे पे नहीं कर सकते ये काम, लकड़ी का फट्टा बनाओ जैसे प्लस साइन पे है ना, कहीं पर भी वीराने में जाकर एक लकड़ी का ऐसे करके प्लस साइन बना दो, उसके ऊपर एक कटोरा रख दो और बस अपने मन में ये मनोकामना करो कि जितना मेरा दुर्भाग्य है यहीं पर मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे। अब ये आप आ जाओ। अब एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगी। अब काल पुरुष की कुंडली से हमको लगता है जैसे छठे घर में बुध बहुत अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसका जो मालिक है ना, अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए वो तो है ही उच्च का स्थान बुध और केतु का। लेकिन फिर भी क्यों दिक्कतें आ रही है, फिर भी सेम सिम्टम क्यों हो रहे हैं जो कि मेरे साथ भी हुए। अब जब हमारे पत्री में चंद्र और राहु का भी मेल हो जाए है ना, चंद्र प्लस राहु इज इक्वल टू नेगेटिव बुध। कभी सोचा है? तो हमको तो लगा कि हमारा तो बुध ठीक है, पर बुध की दशा में, बुध के दशा में हमारी बैंड बज रही है। सीधी बात है, उसको कौन नजरअंदाज करेगा। मैंने हमेशा एक चीज बताई है, मनसूई ग्रह भी होते हैं। ये स्टडी को मैं थोड़ा और फर्दर लेके जाऊंगी जब आपको मैं बताऊंगी। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे अपना ये क्या कहते हैं चंद्र और राहु इज इक्वल टू बुध, तो इसका मतलब अगर चंद्र राहु का मेल है तो वो कहीं ना कहीं बुध को खराब करता है। तभी आप देखोगे जैसे मेरे भी यहाँ प्रॉब्लम है, बचपन से कानों में प्रॉब्लम, कभी कुछ वो कहते हैं त्वचा की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें रही हैं तो रही हैं। मैथमेटिक्स में हमेशा मैं फेल हुई हूँ, कंपार्टमेंट आई है, सीधी बात है, सिम्टम्स हैं है ना, मतलब जो है वो है भैया। तो ऐसे तो मेरे को तो एकदम वही होना चाहिए था, कंफ्यूजन में रहता है बंदा, प्लानिंग नहीं कर पाता, उस चीज को बड़ा सिस्टमेटिकली कर नहीं पाता। ये बुध का ही एक नेगेटिव पॉइंट है। अब आप क्या करोगे, एक चीज बताती हूँ, हरी मूंग की जो दाल है ना, 43 डेज तक आपने इसको धर्म स्थान पे रख के आना है। इस चीज की साइकिल बना लो। नहीं, धर्म स्थान पे नहीं रख सकते, किसी जरूरतमंद को दे दो। 43 डेज तक जो हरी मूंग की दाल है, वैसे ट्राई करके पता है क्या करो, गणपति जी को चढ़ा दो। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः कर दिया आपने। वो जो हरी मूंग दाल होगी, आओगे नीचे और किसी को दे दोगे। ये चीज जब आप करते हो, ये कहते हैं ना साल में अगर एक बार या 2 बार भी करते हो, ये जो खराब बुध आपको कहीं स्टेबिलिटी देने नहीं दे रहा, इस चीज का मार्ग आपका डेफिनेटली खुलेगा। अब अगली चीज, जैसे जो पानी भी पीते हो है ना, 108 बार इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्ध जन्य स्वाहा, इस चीज से अभिमंत्रित करके 108 बार उसको पी लो। आपको ये मैं गारंटी देती हूँ, जितनी आपकी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ये जितनी त्वचा की प्रॉब्लमें हैं जो एक के बाद उभरती रहती हैं, कब कैसे वो एक कहते हैं ना चेहरे पे एक नूर आता चला जाएगा। आप भी उधर बैठे, मैं भी इधर बैठी, इन मंत्रों को कभी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सैकड़ों उपाय करते हो ना, कई बार कुछ मंत्र ऐसे है जो उसके टक्कर का तो फिर भी नहीं आता कोई भी चीज। एक और चीज आपको बताती हूँ, मैंने हमेशा एक चीज बताई है ना, ये नाक छेदन करवा लो। मैं भी करवा रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मैं भी आज मैंने सोच लिया है कि भैया मेरी अब नेक्स्ट दशा भी आ रही है बुध की। बुध में 5वां घर, 6ठा घर, 12वां घर मिला हुआ है, एक के बाद नेगेटिव दशा आ रही है कि नहीं तो पहले ही सरेंडर कर दो भैया कि बच जाओ, है कि नहीं। तो ये जो है नाग छेदन, इसको करवा लो। ये इसका जो सीधा संबंध होता है हमारे तालू से होता है ना, जब ये चीज वो जो नर्व्स हैं जो कहीं ना कहीं बांधित है, उसका जब ब्लड सर्कुलेशन होएगा, जब वो खुलना शुरू होएगी, तो बुध ग्रह की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो हमारे लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही, स्थिरता नहीं आने देनी, वो जो बांध है, वो जो रास्ते हैं, वो कहीं ना कहीं खुलना शुरू हो जाएंगे। और मैं ट्राई करूंगी, जब मैं क्या कहते हैं वो
करवाऊंगी तो लाइव जाऊंगी, है कि नहीं? ठीक है पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही। मैग्नीफाइड हीलिंग 2nd वीक ऑफ जुलाई को है, इट इज ब्यूटीफुल। उसके लिए भी व्हाट्सअप करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।